ह्रीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ ह्रीं सरस्वत्यै नमः। जय श्री महाबली वीर हनुमते नमः। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महात्म्य बंधुओं, नारद जी का भक्ति से वार्तालाप होता है। उसमें क्या कहते हैं? नैमिषे सुत मासीनम भीवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको अब्रवीत। अर्थात एक समय नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी को प्रणाम कर भगवत कथा रूपी अमृत के आस्वादन में परम प्रवीण श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी उत्तम कथा सुनाएं जो कर्ण प्रिय हो, अर्थात कानों को प्रिय हो, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, माया जाल से छुटकारा मिले एवं विवेक का उदय हो। इस कलिकाल में जीव असुर स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हैं। इनकी दुख निवृत्ति कैसे हो, संसार में भगवत प्राप्ति का जो उत्तम साधन हो उसे कृपा कर आप हमें बताएं। बंधुओं, सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, भगवान की कथा के आप परम प्रेमी हो, इसलिए मैं विचार कर आपको भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बताता हूँ। आप सावधान होकर श्रवण कीजिए। काल रूपी महासर्प के भय से बचने के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। इसके श्रवण से भक्ति की वृद्धि एवं भगवान की प्रसन्नता होती है। संसार में इससे बढ़कर चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तभी भागवत कथा श्रवण में रुचि होती है। भागवत कथा अमृत से भी मधुर और महकी है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने सिंहासन पर बैठे, तब देवता अमृत का कलश लेकर उनके समीप आए। कहते हैं बंधुओं कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्त्र समागमन। और देवता प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, आप यह अमृत ले लें। अमृत कलश लेकर आए और कहते हैं, भगवान आप यह अमृत ले लें और इसके पीने से राजा अमर हो जाएंगे, और यह कथा रूपी अमृत जो है आप हमें पिलाएं, जिससे हम कृतार्थ हो जाएं। सुखदेव जी यह सुनकर हंस पड़े और उन्हें अभक्त जानकर अमृत के बदले में कथा रूपी अमृत नहीं दिया। कारण है कि मणि और कांच की तुलना कैसे हो सकती है। भागवत की कथा के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बंधुओं, उन्होंने अपने लोक में तराजू लगाकर एक पलड़े पर जप, तप, यज्ञ, दान आदि बहुत से पुण्य साधन रखे और दूसरे पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा।
तौल में भागवत का ही पलड़ा भारी पड़ा। इस पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने भागवत भगवान को साक्षात भगवान का स्वरूप समझा। सप्ताह के रूप में इसका श्रवण करने पर यह भागवत निश्चित मुक्ति देती है।